हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली अपने फादर को सवारी में बिठा देती है। उसका फ्रेंड कहता है सॉरी, कल रात हमने गलत बात की, अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो वहाँ खड़े होते हैं। तभी वीक्यान वहाँ आ जाता है और कहता है तुम मिस्टर जू को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। ली कहती है आप मजिस्ट्रेट जू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ही ऐसा करेंगे तो फवाज यहाँ के लोगों को इंसाफ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? विज्ञान गुस्सा करता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करने की? ली घुटने टेकर कहती है मैं अदालती नजरसानी की अदालत में ले जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ इस मैटर के बारे में छानबीन की जाए। ली के सब फ्रेंड सर्वेंट और अंकल भी घुटने टेकर बैठ जाते हैं। लेकिन विज्ञान गुस्सा करके कहता है मेरा मशवरा है कि तुम सब पीछे हट जाओ। विकलांग के ऑर्डर पर उन सबको पकड़ लिया जाता है। तभी मजिस्ट्रेट जू ली का नाम लेते हुए सवारी से नीचे आ जाते हैं। वो मजिस्ट्रेट जू को भी पकड़ लेते हैं। वहाँ ली के फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो भी मजिस्ट्रेट जू के लिए गवाही देते हैं और शहर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं हम मजिस्ट्रेट जू के लिए गवाही देंगे, हमें मजिस्ट्रेट जू के लिए इंसाफ चाहिए। विज्ञान उन सब पर गुस्सा कर कर वहां से चला जाता है। ली बहुत इमोशनल होती है। नेक्स्ट सीन में विंजी ड्यूक्सो के पास आता है और कहता है क्या आप जियांगली से मिलने नहीं जाओगे? ड्यूक्सो कहता है उसका काम हो चुका है, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मगर कुछ लोग मजिस्ट्रेट जू को कैपिटल आसानी से नहीं जाने देंगे, इसलिए लूजी मेरे लिए पेपर और स्याही लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में येशी जी को ली का लेटर मिलता है जिसमें वो कहती है मेरा लेटर मेरे फादर तक पहुंचा देना। येशी जी मिस्टर जुआन बाई को लेटर दे देता है। वो लेटर पढ़ते हैं जिसमें वो कहती है मजिस्ट्रेट जू ने कुछ गलत नहीं किया, उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी हेल्प कर रही हूँ। अभी सब ठीक है। लेटर पढ़कर मिस्टर जुआन बाई बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं जियांगली को अंदाजा नहीं है कि ये मैटर कितना सीरियस है। यशी जी कहता है मैं भी परेशान हूँ, मगर अंकल ली के साथ हैं, वैसे सब जियांगली की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। वहाँ मैडम जी भी आ जाती है और कहती हैं जियांगली की ये हरकतें मेरे हस्बैंड को मुश्किल में डाल सकती हैं, उसको ये सब करने से पहले हमें बता देना चाहिए था। मिस्टर जुआन भाई कहते हैं ये पहला मौका नहीं है जब उसने लापरवाही से काम लिया हो, वो तो अपने पेरेंट्स की परवाह किए बगैर काम करती है। अब तो तैयार हो जाओ, हमारी फैमिली पर किस किस्म के इल्जाम लगेंगे। मैडम सर फौरन इसको वापस लाने के लिए किसी को भेजो। जेशी ही कहता है मैं किसी काम के सिलसिले में उसी सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं जियांगली से वहाँ बात करूँगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। जेशी जी वहाँ से चला जाता है। जेशी जी वहाँ से जा रहा होता है। रूई वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। जेशी जी मना कर देता है। रूई उसकी बैग पर चढ़ जाता है। जेशी जी गोल गोल घूमकर रूई को गिरा देता है। रूई कहता है मुझे वाकई अपनी बहन की याद आ रही है, तुम कितने हार्टलेस हो, क्या तुम हर रोज मुझे रोते हुए देख सकते हो? लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। जेशी जी कहता है रूई तुम बीमार हो? रूई फौरन खड़े होकर कहता है हाँ मैं बीमार हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बीमारी मेरी बोन्स में गहराई तक पहुंच गई है, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाओगे तो तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। जेशी जी कहता है फिर तो ये बहुत अच्छा ही होगा। रूई कहता है तुम कितने हार्टलेस हो। जेशी जी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। रूई सवारी की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में अदालत में शहंशाह मिस्टर जुआन भाई से कहते हैं मैं खुद जियांगली से इस मैटर के सिलसिले में मिलूंगा। चांसलर ली शहजादी वानिंग से मिलते हैं। शहजादी वानिंग चांसलर ली को टी देती है। कप भरने के बावजूद टी वो डालती रहती है। गर्म टी चांसलर ली के हाथ पर गिर जाती है और शहजादी वानिंग कहती है अगर जियांगली कैपिटल वापस आ गई और डोंग माउंटेन के बारे में सच्चाई सबके सामने आ गई तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकूंगी। चांसलर ली कहता है
इस बार जांगली कभी वापस नहीं आएगी। इस बार मैं खुद हर बात का ख्याल रखूंगा। फिर शहजादी वार्निंग सर्वेंट से खींजरों के बारे में पूछती है कि क्या वो मुझसे मिलने आया। सर्वेंट कहती है नहीं। शहजादी कहती है देखते हैं उसे आने में कितना वक्त लगेगा। नेक्स्ट सीन में सब खाना खा रहे होते हैं। अंकल एक शख्स से बात करते हैं कि हम और सामान खरीदना चाहते हैं, मैं आपको दुगनी कीमत भी देने को तैयार हूँ। लेकिन वो शख्स कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सामान बेचना नहीं चाहता, बल्कि बात यह है कि हमारे पास सामान ही कम है। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सीन में रजिस्ट्रेजियो डरे होते हैं कि उनको पोइम सुनाती है। चुपकर कहते हैं जांगली तुम रजिस्ट्रेजियो का ज़्यादा ही ख्याल रखती हो। जब हम कैपिटल पहुंचेंगे ये परेशानी का वक्त बनेगा। ली कहती है अंकल मैजिस्ट्रेट की बेटी मुझे बचाने की कोशिश में मर गई, इसलिए मैं इनको अपना फादर ही समझती हूँ। अंकल कहते हैं डिंगजू में खाने की कमी है, हर शख्स के लिए रोजाना एक कटोरा पानी वाला दलिया पीना भी काफ़ी है और इससे आगे हालात और ख़राब हो जाएंगे। हमें खाने का सामान मिलना मुश्किल है। ली कहती है हम डिंग जू के रास्ते ही जाएंगे, आगे जाकर हम दो ग्रुप्स में अलग हो जाएंगे। ली अपने सब जानने वालों से कहती है जब हम कैपिटल पहुंच जाएंगे, अगर आप मुझे मेरे असल नाम से बुलाएंगे तो हम ना मेरे फादर को बचा पाएंगे, बल्कि इससे हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। वो कहते हैं हम ये बात याद रखेंगे। ली कहती है यहाँ लोग भूख की वजह से बहुत परेशान है। यूसो ली को देख लेती है, वो दोनों मिलती हैं। यूसो कहती है मैं यहाँ अपने फादर के साथ लोगों को खाना तकसीम करने के लिए आई हूँ। यूसो कहती है मैं कैपिटल में बहुत बोर हुई, रुई मुझे परेशान ही करता है। ली स्माइल करती है और जेशी को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को लाइक करती हूँ जो मुझे लाइक करते हैं। जो लोग मुझे लाइक नहीं करते मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अंकल लोगों की भीड़ देखकर कहते हैं क्या बात है। एक शख्स कहता है हमें भूख लगी है, जांगली यहाँ पर रहती हैं, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी। अंकल मना कर देते हैं। एक लेडी अपने बच्चे के साथ आती है और रोकर कहती है मेरे बच्चे के लिए हमारी हेल्प कर दो। अंकल बच्चों को खाना देने के लिए मान जाते हैं। अंकल ली से कहते हैं मैंने बच्चों को खाना दिया है। ली कहती है आपने ऐसा क्यों किया, खाना देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस तरह और लोग हमसे खाना लेने के लिए आएंगे, सिर्फ हम अकेले उनकी मुश्किल को हल नहीं कर सकते। अंकल गुस्से से कहते हैं अगर ये लोग हुआ जियांग के होते तो क्या तुम उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीट करती। तुमने हुआ जियांग के लोगों को बचाने के लिए खतरा मोल लिया, लेकिन अब इन लोगों के लिए तुम्हारा रवैया डिफरेंट है। ली कहती है हमें यहाँ से जाना चाहिए। अंकल कहते हैं ठीक है, तुमने हर बार फैसला किया है, जो तुमने कहा वही होगा। नेक्स्ट सीन में ली अपने फादर और सर्वेंट के साथ सवारी में होती है। वहाँ सिटी के लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं इनकी सवारी में खाना जरूर होगा, इनसे खाना छीन लेते हैं। अंकल उनको सवारी से दूर करते हैं। ली घबरा जाती है। तभी वहाँ जेशी जी और रुई आ जाते हैं और उनको खाना देते हैं। वो ली से मिलते हैं। लोग खाने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। मैजिस्ट्रेट यू उनको देखकर सवारी से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं ऐसे झगड़ा ना करो। उनको देखकर ली को याद आता है एक दिन वो अपने फादर के साथ थी तो उसके फादर ने कहा था मेरे लिए तुम उतनी ही अहम हो जितनी मेरे लिए अवाम है, मैं सब लोगों से प्यार करता हूँ। ये याद करके ली कहती है हम अभी यहीं पर रहेंगे। रूई और जेशी जी हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली अपने फादर के पास होती है और अपने मन में कहती है फादर आपको लोगों की अब भी फिक्र है। अंकल ली से कहते हैं मुझे लोगों को खाना नहीं देना चाहिए था। ली कहती है आपने गलत नहीं किया, आपने तो अच्छा ही सोचा, मगर उन लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला। लोगों को किसी ने उकसाया होगा, कोई है जो नहीं चाहता कि हम डिंग जू से जाएं। ली कहती है अंकल आपने ठीक कहा था, हुआजियांग और डिंग जू के लोगों के दरमियान फर्क क्यों। ली रुई और जेशी जी से मिलती है।
जीशी कहता है मिस्टर जॉन भाई बहुत गुस्से में हैं। रूही कहता है जांगली तुमने सही किया, अंकल से हेल्प नहीं मांगोगी तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगी। ली कहती है मैं अभी यहाँ ही रहूंगी, लोग मुझे मैजिस्ट्रेट यू के साथ जाने नहीं देंगे। जीशी कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ जाकर खाना भिजवाने के लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ। ली कहती है ये फैमिली अभी मुश्किल से निकली है, उनको परेशान करना ठीक नहीं होगा। जीशी कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वहाँ से चला जाता है। ली कहती है हमें पता लगाना होगा इन सब के पीछे कौन है। नेक्स्ट सीन में शहनशाह गुस्सा करते हैं। चांसलर ली कहता है डिंगजू में खाने की कमी है, मैं इस मैटर को जल्द ही सॉल्व कर लूँगा। अदालत के बाहर मिस्टर जुआन भाई चांसलर ली से कहते हैं तुम डिंगजू के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। चांसलर ली कहता है जब तक तुम्हारी बेटी अकेली कैपिटल वापस नहीं आएगी तब तक ऐसा ही होगा। मिस्टर जुआन भाई गुस्से से कहते हैं क्या तुमको डिंगजू के लोगों की फिक्र नहीं है। चांसलर ली कहता है ये तो आप पर डिपेंड करता है, जितना जल्दी अपनी बेटी को मनाओगे उतना ही जल्दी ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। और यह कहकर चांसलर ली वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग चांसलर ली के काम से बहुत खुश होती है और कहती है हराने से पहले उसे बेतहाशा भागने दो। और ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।